हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महाकुंभ के मेले में दूर दूर से साधु संत आते थे। इन्हीं में से एक थे एक दिव्य साधु जिनका नाम महात्मा अच्युतानंद था। सफ़ेद दाढ़ी, चंदन का तिलक और तेजस्वी मुखमंडल से वे अलग ही दिखते थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर कमंडल था। कहा जाता था कि वे हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे थे और वर्षों बाद पहली बार बाहर निकले थे। जब महात्मा अच्युतानंद गंगा स्नान करने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी के पास भारी भीड़ थी। साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक नियम बना दिया था कि गंगा के घाट पर केवल सीमित संख्या में लोग ही स्नान कर सकते हैं। महात्मा ने विनम्रता से कहा, गंगा मेरी माँ है, मैं उनके दर्शन और स्नान के लिए आया हूँ, कृपया मुझे जाने दें। लेकिन अधिकारी अड़े रहे और बोले, महाराज, नियम सबके लिए समान है, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। महात्मा अच्युतानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि गंगा स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं? जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो माँ गंगा स्वयं प्रकट होती हैं। अधिकारियों ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अपनी माँ को यहीं बुला लो, देखना चाहेंगे तुम्हारा चमत्कार। साधु ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने माता गंगा का आवाहन किया, हे माँ गंगा, यदि मेरे तप और शक्ति में सच्चाई है तो मुझे यहाँ आने का आशीर्वाद दो। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, अचानक आसमान में बादल छा गया, सूरज ढक गया और हल्की बारिश होने लगी। गंगा का पानी धीरे धीरे घाटों से ऊपर उठने लगा। वहाँ खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। कुछ ही क्षण में गंगा की एक विशाल लहर साधु के पास आकर रुक गई। ऐसा लगा जैसे गंगा स्वयं अपने भक्तों को स्नान कराने आई हों। लोग यह देखकर भय और श्रद्धा में डूब गए, श्रद्धा से भर गए। अधिकारी भी घुटने के बल झुक गए और साधु से माफ़ी मांगी। महात्मा अच्युतानंद ने कहा, यह केवल चमत्कार नहीं, माँ गंगा की कृपा है। भक्त और ईश्वर के बीच कोई नियम या बाधा नहीं हो सकती। उन्होंने घाट पर खड़े सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद लोगों ने साधु की महिमा का बखान किया। महाकुंभ का यह दिन इतिहास बन गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने गंगा स्नान पर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा दिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। ईश्वर और उनके भक्त के बीच केवल प्रेम और विश्वास का रिश्ता होता है। यह कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।